हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दैहिक हृदय किसके संदर्भ में कहा गया है? विकल्प ए ऐसा हृदय जो तंत्रिका के उद्दीपन से संकुचन करता है। विकल्प बी उच्चतर कशेरुकियों में बायां आलिंद तथा बायां निलय। विकल्प सी निम्नतर कशेरुकियों में समूचा हृदय। या विकल्प डी मनुष्यों में दोनों निलय एक साथ। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है दैहिक दैहिक हृदय। जो दैहिक हृदय होता है उसे ही सिस्टमैटिक हृदय भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दैहिक हृदय क्या होता है। तो जो उच्च कशेरुकी जीव होते हैं, उच्च कशेरुकी जीव, इनमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। इनमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। दोहरे परिसंचरण के अंतर्गत ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रुधिर जो होते हैं, ये अलग अलग कक्षों में रहते हैं। ऑक्सीकृत व अनऑक्सीकृत रुधिर जो होते हैं, ये मिश्रित नहीं होते हैं। अलग अलग कक्षों में ऑक्सीकृत व अनऑक्सीकृत रक्त रहते हैं। ये अलग अलग ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रुधिर अलग अलग कक्षों में रहते हैं। यदि दोहरे परिसंचरण की बात करें तो दोहरे परिसंचरण के अंतर्गत दैहिक तथा पल्मोनरी, इसके अंतर्गत दैहिक व पल्मोनरी हृदय पाए जाते हैं। यदि दैहिक हृदय की बात करें तो दैहिक हृदय या दैहिक परिसंचरण में ऑक्सीकृत रुधिर हृदय से अन्य सभी भागों तक महाधमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। हृदय से अन्य सभी भागों तक हृदय से अन्य सभी भागों तक शुद्ध रुधिर को यहाँ से पहुंचाया जाता है, शुद्ध अथवा ऑक्सीजनित रुधिर। और जो हृदय का बायां आलिंद व बायां निलय होता है, बायां आलिंद तथा बायां निलय, इन्हें सम्मिलित रूप से दैहिक हृदय कहा जाता है। क्योंकि जो बायां आलिंद होता है यह फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा शुद्ध रुधिर को प्राप्त करता है, जो कि बाएं निलय में प्रवाहित होता है और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा इसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। जबकि दाएं आलिंद व दाएं निलय में अशुद्ध या अनऑक्सीजनित रुधिर होता है, जिसे पल्मोनरी हृदय कहते हैं। अतः विकल्प बी सही है। उच्चतर कशेरुकियों में बायां आलिंद तथा बायां निलय दैहिक हृदय कहलाता है। ऐसा हृदय जो तंत्रिका के उद्दीपन से संकुचन करता है उसे तंत्रिका जनित हृदय कहा जाता है। निम्नतर कशेरुकियों में समूचे हृदय को दैहिक हृदय नहीं कहते हैं, ना ही दोनों निलयों को एक साथ में दैहिक हृदय कहा जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।